नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, इससे आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले वो लोग जो आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर की श्रद्धा पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म के पूर्व ही उसके भाग्य का निर्धारण ईश्वर के द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे, जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आपने श्री कृष्ण धारावाही जरूर देखा होगा, जिसमें कंस के मृत्यु की आकाशवाणी पहले से ही हो जाती है, जिसमें कहा गया था कि जो देवकी का 8वां संतान होगा और उसी के हाथों कंस का वध होगा। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नीति के द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को कारागार से भी मुक्त करवाया। तो दोस्तों, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहां और कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उसका विवाह कब, कहां तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा जीवन में कितना कामयाब होगा, कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, बच्चे की मृत्यु कब और कहां होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो जाता है। दोस्तों, एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। वो घटित होना ही होना है तथा इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, रामायण आपने देखा होगा, यह पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य कहाँ बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म मरण की चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपके नज़र में कोई गरीब है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधु जनों का आदर और सत्कार करना चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उनका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल हो सके। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान कर रहे हैं तो उसकी सजा आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने नीति में कई ऐसी चीजें बताई हैं जिनका पालन करके व्यक्ति सफल इंसान बनने के साथ साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। चाणक्य ने अपने नीतियों में कई ऐसी बातों का उजागर किया है जिन्हें काफी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों को बहुत सोच समझकर लिखा है। इन नीतियों से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन से जुड़ी कई बातों का उजागर किया है। इसी तरह उन्होंने एक नीति में बताया है कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले कुछ चीजें उसके भाग्य में पहले से ही लिख दी जाती है। ऐसे में इन 5 चीजों को चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। तो क्या है वे, आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जब कोई शिशु अपने माँ की गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसके जीवन का उम्र लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता
जाता है कि हर किसी के मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। नीति शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इसके बारे में भी भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए हम चाहकर भी कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से अधिक विद्या प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाती है। वह बात अलग है कि कई बार आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ईश्वर आपके कठोर परिश्रम से अगर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको दे देते हैं। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे, कब मृत्यु होगी, इसके बारे में पहले से ही भाग्य में लिख दिया जाता है। चाणक्य के मुताबिक माँ के गर्भ में ही व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब मौत के आगोश में समा जाएगा। चाणक्य के मुताबिक आपका जीवन आपके पिछले जन्म पर निर्भर होता है, इसलिए गर्भ के समय आपकी तकदीर लिख दी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से ही सुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने भाग्य से ज्यादा या कम नहीं पा सकते हैं। आपको कितना धन मिलेगा, इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत कर पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।